मेरी तो ना जिंदगी सफल हो गई आपसे शादी करके। हाँ यार, मुझे भी ना बहुत खुशी हुई तुमसे शादी करके। तुम्हारे जैसे जीवन साथी पाकर ना मैं भी बहुत खुश हूँ। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपने मुझ में ऐसा क्या देखा कि आपने मुझसे शादी कर ली और आप मुझसे इतना प्यार भी करते हैं? अरे अभी देखा कहाँ है कुछ, सब कुछ देखने के लिए तो शादी की है। अच्छा, आप तो बहुत नॉटी हो। इसका मतलब क्या होता है सब कुछ का? अरे सब कुछ का मतलब सब कुछ, ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ। हाँ हाँ, अब तो हमारी शादी हो गई ना, अब तो सब कुछ आप ही का है, ऊपर से लेके नीचे तक। और सारी जिंदगी पड़ी है ना सब कुछ देखते रहना। मैं क्या कह रही थी, आपको हमारा घर कैसा लगा? घर तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पति को कितना टाइम हो गया मरे हुए? 1 साल। तभी तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मन करता होगा ना करने का, इसलिए तुमने मुझसे शादी की। हाँ, और सच बताऊं, मेरे पति की ना उम्र भी हो गई थी और फिर वो मुझे इतना खुश भी नहीं कर पाते थे। मतलब उनकी एज ज़्यादा थी ना, मेरे से बड़े थे वो तो। और मुझे चाहिए था तुम जैसा जवान लड़का जो मुझे खुश कर पाए, मेरी ज़रूरतें पूरी कर पाए, इसलिए तो मैंने तुमसे शादी की है। तो फिर अपने पति का मरने का इंतजार क्यों किया? उसे डिवोर्स दे के शादी कर लेती मुझसे। अरे अगर मैं डिवोर्स दे के शादी करती ना तो ये प्रॉपर्टी मेरे को नहीं मिलती ना, समझ रहे हो ना। और उसकी एक बेटी भी है तो वो भी मुझसे बहुत प्यार करती, मतलब मेरी ही है, बट मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना। अच्छा एक बात बताओ, वैसे है कहाँ तुम्हारी बेटी? नज़र नहीं आ रही कहीं? अरे मैं इन सब चीज़ों के चक्कर में तो तुम्हें उनसे मिलवाना भूल ही गई। हाँ, तुम्हें देखेगी ना कितनी खुश हो जाएगी। अब तो उसके पापा जो बन गए हो तुम। मैं बुलाती हूँ। कशिश, बेटा कशिश। कशिश आओ ना, बैठो। ये कौन है? हाँ, तुम्हें पापा की कमी बहुत महसूस होती थी ना? पापा? क्या? ये मेरे पापा? हाँ, क्योंकि तुम्हें अपने पापा की बहुत याद करती थी ना, इसलिए मैंने इनसे शादी कर ली। शादी कर ली? पर कब की? और मुझे बताया भी नहीं आपने। बस अभी अभी शादी करके ही तो आ रहे हैं हम। मम्मी आपको शर्म आ रही है कि आप ये सब क्या बोल रही हो? अरे आपकी कोई शादी करने की उम्र है? पापा को गए हुए सिर्फ 1 ही साल हुए और आपने अभी से रंग दिखा दिया। अरे शादी करने की उम्र ना हम जैसे लड़कियों की है, ना कि आपकी। आप तो इस उम्र में भी केला लोगी। और इसकी शक्ल देखी आपने? कशिश, ये तुम्हारे पापा हैं, पापा से ऐसे बात करते हैं? सॉरी बोलो। अरे मैं नहीं बोल रही सॉरी वॉरी, सॉरी बोले मेरा कद्दू। और वैसे भी इस उम्र में भी आपकी जवानी फड़फड़ा रही है। आपने इसकी एज देखी है? आपसे कितना छोटा है ये? अरे कशिश, एज से क्या होता है, और एज ही तो छोटी है ना। बाकी फीलिंग पे जाओ, और चीजों पे क्यों जाती हो ना। मम्मी आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही कि आप मुझसे ये सब बातें कर रही हो? अरे आपको तो बल्कि मेरी शादी कराने की जगह आप खुद अपनी शादी कर रही हो। छी मम्मी, मुझे शर्म आती है आपको मम्मी बोलते हुए भी। अरे बेटा, ये तुम किस तरीके से बात कर रही हो अपनी माँ से? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे इसलिए शादी कर ली, कोई पाप थोड़ी ना किया है हमने। अबे ओ, मेरा ना बाप बनने की कोशिश मत कर तू। और वैसे भी मैं ना अपनी माँ से बात कर रही हूँ तो मुझे मेरी माँ से ही बात करने दो। इसको सब कशिश, चुप रहो। कशिश, जब तुमको बोल दिया ना, आज से तुम्हारे पापा हैं, पापा की इज्जत करना सीखो। पापा बोलो। मैं नहीं बोल रही पापा पापा। देखो कशिश, ये गुस्सा थूक दो। अब हम दोनों की शादी हो चुकी है तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अब एक काम करो, जल्दी से अंदर जाओ और हमारे लिए कमरा तैयार कर दो। हमारी आज सुहाग रात है ना। हाँ जी। मैं कमरा तैयार करूंगी, वो भी तुम लोगों के लिए। मैं नहीं करने वाली। और रही बात सुहागरात की, तो मैं तुम्हारी अच्छे तरीके से सुहागरात मनाऊंगी आज। कशिश, चाहती क्या हो तुम? चाहती ये हूँ कि मैं भी शादी करूंगी अब। अरे तो ये तो अच्छी बात है ना, तुम शादी कर लो। लड़का बताओ, मैं करवाती हूँ तुम्हारी शादी। रामू है लड़का, हमारे घर का नौकर। रामू हमारे घर का नौकर? नहीं नहीं, मैं उससे शादी नहीं करवाऊंगी तुम्हारी, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं कर सकती शादी? भला कमी क्या है उसके अंदर? सब कुछ तो अच्छा है उसका। नहीं नहीं, रामू से बिल्कुल भी नहीं। उसकी कोई पर्सनालिटी भी नहीं है, है छोटी सी हाइट का लड़का है और तुम उससे शादी करोगी? उसमें है ही क्या? तुमने उसमें ऐसा क्या देख लिया जो तुम रामू से शादी करोगी? हम तुम्हारे लिए अच्छा लड़का ढूंढ के लेके आएंगे जो सुंदर और टिकाऊ हो। हाँ हाँ कशिश, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और घर के नौकर से कौन शादी करता है? हम तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे, तुम टेंशन मत लो। जैसे तुम सुंदर हो ना, बिल्कुल वैसा ही कोई सुंदर सा लड़का ढूंढेंगे तुम्हारे लिए। अबे ओ, तू तो बोली मत मुझसे। मैं अपनी माँ से बात करूँ, मुझे मेरी माँ से बात करने दे। और हाँ माँ, वो वैसे भी हाइट में छोटा हो
पर उसका छोटा नहीं है। क्या? ये सब तुमने कब किया उसके साथ? तुमने ये सब किया क्या उसके साथ? देखो जी, मैंने कहा था ना लड़कियां बहुत जल्दी बिगड़ जाती हैं। अब ऐसा करो, रामू को इस घर से निकालो और इसके लिए ना अच्छा सा लड़का ढूंढने की जिम्मेदारी आपकी है। अबे ओ मम्मी, तुम भी किससे बोल रही हो मेरा शादी का रिश्ता ढूंढने के लिए? मैं इसकी मर्जी से तो बिल्कुल शादी ना करूं। और वैसे भी आपने कौन सा मुझसे पूछ के शादी की है? तुमने भी तो बिना बताए शादी की है ना। तो वैसे ही रामू को मैं बहुत लाइक करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। अगर तुम घर से भी निकाल दोगी ना, तब भी हम दोनों भाग के शादी कर लेंगे। देखती हूँ कौन मेरा कुछ उखाड़ पाता है। कशिश, कशिश सुनो तो। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। बच्ची है, तुम्हें तो पता ही है कि आजकल के बच्चे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। कोई बात नहीं, जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो आ जाएगी। अच्छा, अब मूड मत ख़राब करो, आज हमारी सुहागरात है ना। चलो अंदर चलते हैं। चलो, मान जाएगी अपने आप। और रामू को आज ही घर से निकाल देना। हाँ हाँ, मैं बात करता हूँ उससे। चलो जी।